नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। गोरखपुर से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, जिन्होंने हरिशंकर तिवारी और राम लखन पासवान को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि 6 साल में गोरखपुर में कुछ भी नहीं बदला। न यहाँ की सड़कें ठीक हुई हैं और न ही यहाँ पर नालियां। आज भी यहाँ पर पब्लिक को बारिश के दिनों में जलभराव झेलना पड़ता है, तो वहीं सड़कों पर निकलने से पहले ट्रैफिक होता है, उसे देखना होता है, जिसके बाद घर से बाहर निकलते हैं। भाजपा पुलिस और प्रशासन के बल पर चुनाव तो जीत सकती है, लेकिन विकास नहीं कर सकती। राजनीति के शुरुआती दौर में अगर कोई मजबूती से जनता के सवाल और जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम शारदा देवी और उनका परिवार हमेशा करता रहा। विधायक रहीं, परिस्थितियां बदली, विधानसभा बदली, लेकिन वो लगातार जनता की सेवा करती रहीं और उसका परिणाम ये कि आज भी जनता के बीच में वो लोकप्रिय हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ होंगी। इलाज चल रहा है, घर परिवार के लोग देखभाल कर रहे हैं। मुझे पहले आना था, उस दिन नहीं आ पाया। आज जब मेरा कार्यक्रम हरिशंकर तिवारी जी के घर लगा है, तो उस समय मैं परिवार से मिल करके वहाँ जा रहा हूँ। भैया, संसद के लोकार्पण में आप नहीं जा रहे हैं, क्या वजह? संसद नई बनने से ज़रूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है, जो लोग नफरत से राजनीति करते हों, नफरत से देखते हों दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें। आजम खान साहब को फंसाया गया और सरकार और अधिकारी मिलकर फंसा रहे हैं। मैं हरिशंकर तिवारी जी के घर जा रहा हूँ। वो उस दशक के नेता हैं जिस समय संघर्ष का और संघर्ष कर करके राजनीति लोग करते थे। आज़ादी के बाद जो नया तरीके से राजनीति हुई और उस राजनीति में जहां जनता को लेकर के संघर्ष करना, जनता के साथ न्याय के लिए खड़े रहना, उस पीढ़ी के वो नेता हैं। कई बार विधायक रहे, कई और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत रोइंग प्रतियोगिता का आगाज शनिवार की सुबह रामगढ़ ताल से हुआ है। यहाँ पहले दिन ही पुरुष और महिला वर्ग में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में 2000 मीटर की दूरी के लिए हिट चरण के कुल 30 मुकाबले हुए। हर मुकाबले में पहले पायदान पर आए खिलाड़ी या टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि बाकी अन्य खिलाड़ी और टीमों को रविवार को रेपो चेज मामले के जरिए मुकाबला करना होगा और इस मुकाबले के जरिए एक और उन्हें मौका मिल सकेगा। पहले दिन पंजाब के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। 2000 मीटर की दूरी के फाइनल मुकाबले सोमवार को होंगे, जबकि 500 दूरी के जो मुकाबले हैं वो 30 मई से शुरू होंगे। खेलो इंडिया इंटरवर्सिटी गेम्स 2022 की नौकायन प्रतियोगिता, जो कि खेलो इंडिया इंटरवर्सिटी में पहली बार शामिल हुई है, उसके आयोजन का गौरव प्राप्त हुआ है हमारे रामगढ़ ताल को, जो गोरखपुर में एक अद्वितीय वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है। ऐसा खेल सेंटर भारत में कहीं भी आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे जो खिलाड़ी पर हिंदुस्तान भर के आए हैं उनका ये मत है। दूसरी बात बताइए कि ये गेम आज सुबह से 27 मई से ही प्रारंभ हुए हैं और 31 मई तक चलेंगे। 27 मई की सुबह ठीक 7:15 बजे पहला इवेंट हमारा सिंगल स्कल मेंस का शुरू हुआ। आपकी जानकारी बता दें कि हमारी ये शुरू के 2 दिन हीट्स के हैं, रैपिड चार्ज के हैं और तीसरे दिन इस 2000 किलोमीटर का फाइनल होगा। अब रुक करेंगे मुरादाबाद का, जहां पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम के साथ शहर के मुख्य चौराहों पर, पार्क और सार्वजनिक जगहों पर सर्च अभियान चलाया है। तो वहीं शासन के आदेश पर डॉग स्क्वाड की टीम अधिकारियों के साथ मिलकर सुरक्षा को लेकर यह सर्च अभियान चलाती हुई नजर आई है। इस बीच टीम के अधिकारियों द्वारा संदिग्ध वस्तुओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये आज अंबेडकर पार्क द्वारा हमारे सर्च अभियान चलाया गया बम डिस्पोजल द्वारा, और ये हमारे डॉग हैं उनके द्वारा
तो हम ये संदिग्ध वस्तु और संदिग्ध आदमी को देखने के लिए ये अभियान चलाया गया है और ये चलता रहेगा। हमेशा हम चेकिंग करते रहते हैं उच्च अधिकारियों द्वारा। आज हमने डोगों की चेकिंग, उपकरणों की चेकिंग द्वारा हमने ये पूरे ग्राउंड की चेकिंग की। उसमें संदिग्धता जो थी उसमें देखा गया और सब ठीक। तो कौन सी यूनिट के मेंबर हैं आप? हम बम निरोधक दस्ता। ये सर डेमो कराया है हम लोगों ने। डॉग के साथ में डॉग की प्रैक्टिस भी हुई, डेमो भी हुआ है, उस पर कराया। श्री वो उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। और जगह चलेगा कार्यक्रम? जी सर, और जगह चलेगा? हाँ चलता रहेगा, चलता रहता है। ये डेमो कराया है सर, बम से BDS से भी कराया। मैं टैकर का हूँ, मैंने टैकर से कराया। जैसे मानवगंज से जैसे कोई भी अपराधी अपराध करके चला जाता है तो अपना कोई भी ऐसा सामान छोड़ जाता है जिससे हम लोग गंद दे करके अपराधी तक पहुँचने के लिए उसकी मदद करते हैं। अच्छा, ये जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया है ये फील्ड्स में भी करते होंगे, तो पब्लिक पार्क्स में, ऐसे पब्लिक प्लेसेस में जाके इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि जिससे कि एग्जैक्ट उसको पता लग जाए? हाँ सर, पब्लिक के लिए बताते हैं। पब्लिक को जाने के बाद, घटना होने के बाद पब्लिक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये और मुरादाबाद विद्युत कर्मचारी बनकर विद्युत कनेक्शन कराने के नाम पर एक महिला के साथ ठगी की गई है। वहीं महिला से 3,000 रुपए ठगे गए हैं। बताया जा रहा है कि महिला लगातार अब विद्युत कनेक्शन के लिए ऑफिस के चक्कर लगा रही है। इसी बीच ऑफिस में बैठे हुए ये फर्जी विद्युत कर्मचारी मिल गया है, जिससे विद्युत कर्मचारियों ने ही जमकर मारा पीटा है। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना सिविल लाइन इलाके के विद्युत ऑफिस का यह मामला है। इससे आगे उपभोक्ताओं से पैसे ले लिए गए। अच्छा, पता नहीं कब लिए, कैसे लिए। अच्छा, उपभोक्ताओं ने इसको विद्युत विभाग का कार्मिक जानते हुए ये बिल जमा कराने के पैसे हमसे ले रहा है, इसको दे दिए थे। इसकी ना जानकारी हमें है ना हमारे संसार को। सिर्फ उपभोक्ताओं का इसने उत्पीड़न किया है। जो पैसे इसने एक उपभोक्ता के बाद लौटा दिए और दूसरे के मंगवा के वापस। अच्छा, जैसे ये आरोपी चोर पकड़ा गया है, यहाँ पर कई जनों ने जानकारी दी, किसी 3,000, किसी 5,000, किसी कुछ। लगातार ये यहाँ विद्युत विभाग हाइडल ऑफिस में रहता है। कभी आप लोगों को शक नहीं हुआ कि ये रोज रोज क्यों आ रहा है, क्यों बैठ रहा है यहाँ पर? ये तो बिजली विभाग का दफ्तर है, यहाँ तो दिन में आदमी आते हैं। सरकारी दफ्तर हम किसे रोक लेंगे आने से? नहीं, दरअसल कई बार आया है ना, यहाँ की पहली घटना है और अलग जगह किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो चोर है। और यहाँ पे अच्छा, कोई 60 घाट का मामला अभी तक प्रकाश में तो नहीं आया? अभी तक कुछ हमारा कोई कार्मिक, बस ये खुद ही फ्रॉड करता है। बाबूजी के ऑफिस के सामने कुर्सी डाल कर बैठा है, मुझसे बोला बिल जमा करना, मैं नहीं। हाँ, बोले लाओ पैसे, मैंने पैसे दिए। बोले तो आप कहाँ से पकड़ा इसे? क्या कह रहा है अभी? 2-3 दिन बाद। कितने समय पैसे दिए थे आपने? कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गए। किस काम के दिए थे पैसे? बोले बिल जमा करके आऊँ। ऑफिस के सामने बैठा हुआ, हम तो अधिकारी समझ रहे हैं, अधिकारी कैसे पता चला आपको पता कैसे चला कि अधिकारी नहीं कर्मचारी थे? कब होना, इन्होंने बताया। वो तो चिट्टर है, वो कैसे यहाँ से पैसे दे। कितने रुपए थे आपके? और शहर के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में आज प्रदेश के वित्त और राजस्व मंत्री सुरेश खन्ना शिरकत करने गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित किए गए शपथ ग्रहण समारोह में रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित हुए मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को पद और गोपनीयता की शपथ गोरखपुर के कमिश्नर रवि कुमार NG ने दिलवाई है। साथ ही सभी 80 पार्षद गणों को शपथ दिलाई गई। मंगलेश श्रीवास्तव जी ने आज महापौर पद की शपथ ली। अपने सभी 80 पार्षदों के साथ हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको और अधिक जनसेवी भावना से ईश्वर काम करने की प्रेरणा देता रहे। साथ ही ये जिम्मेदारी भी उनकी है कि गोरखपुर को हर प्रकार से, खासतौर से विकास के जितने भी आयाम हैं, गोरखपुर को हर तरह से सुसज्जित किया गया है। लगभग विकास की सभी किरणें गोरखपुर की तरफ आ चुकी हैं। अब केवल उनका परिश्रम, उनकी लगन और उनके द्वारा जो मॉनिटरिंग होगी वही गोरखपुर को एक मॉडल सिटी के रूप में प्रतिस्थापित कर सकती है। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, मैं समझता हूँ कि जो है आज गोरखपुर नगर निगम में जो चयनित हुए हैं महापौर और उनके सभी 80 पार्षद साथी के लिए एक अवसर का दिन है। ये उत्सव का दिन है और एक ये ऐसा अवसर है
कि आनंद मनाने के साथ साथ एक दायित्व निर्वहन करने का भी प्रण लिया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में, आने वाले 5 वर्षों में हम सभी मिलकर गोरखपुर नगर निगम को एक नया आयाम देंगे और उसमें अवश्य सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगरा के महापौर के पद पर पूर्व विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा को डीएम नवनीत चहल ने शपथ ग्रहण करवाई है। शपथ लेने के बाद उन्होंने शहर की जनता का धन्यवाद देते हुए कहा है कि जो शपथ ली है उसे पूरा किया जाएगा। हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने कहा है कि जनता की सेवा करेंगे, आगरा को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाएंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी शामिल हुए। करती हूँ कि आगरा जैसे नगर निगम की मैं महापौर बनी और जो शपथ हमने आज ली है उसका पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे। आपने अभी पूछा बहुत कई सारी चुनौतियाँ आएंगी और आ रही है मेरे बीच, लेकिन उस सारी चुनौतियों को सहृदय हम लोग स्वीकार करते हैं और उन चुनौतियों के साथ मिलकर हम लोग कार्य भी करते हैं। बहुत सारी प्राथमिकता है, खासतौर से यहाँ की सफाई के लिए, यहाँ की पानी की जो समस्या है उसके लिए। और अयोध्या की ओर करेंगे, जहां पर खबर है कि सुबह ही शहर के प्रतिष्ठित सनबीम स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जहां तक स्कूल की प्रिंसिपल का सवाल है, उनके द्वारा परिजनों को छात्रा के झूले से गिर जाने के कारण मौत हो जाने की बात कहकर धोखा दिया जा रहा था। वहीं पुलिस के द्वारा स्कूल का सीसीटीवी चेक करने पर देखा गया है कि छात्रा स्कूल की छत से नीचे एक गैलरी में गिरी थी। साथ ही आपको बता दें कि इसी गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये प्रकरण थाना कोतवाली कैंट के अंतर्गत सनबीम विद्यालय का है। ये सूचना प्राप्त हुई है कि आज सुबह लगभग 9:30 बजे के लगभग एक बच्ची जो कक्षा 10 में पढ़ती थी, छत से गिरकर चोटिल हालत में विद्यालय प्रबंधन द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसके परिजनों को सूचना दी, मौके पे आए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। जो बच्ची है उसकी मां अभी बाहर है, घर आने वाली है। उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर और जो साक्ष्य हैं, सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, उनके आधार। कल सुबह 8:41 की बिटिया हमारी स्कूल गई और मैं उसका बाबा हूँ। स्कूल गई 9:51-52 पे फोन आया लड़की के पिताजी के पास कि ऐसा ऐसा झूले से गिर गई है, चोट उसको लग गई। तो हम लोग नॉर्मल चोट समझ के झूले से गिरी है, उन लोगों ने नारायण हॉस्पिटल है वहां से आए, फिर हॉस्पिटल लेके टहलते रहे, लास्ट में चले गए राजेश्वरी। ये सब पूरा मैनेजमेंट था और कुछ जगह पूरा स्टाफ, ब्रजेश यादव, प्रिंसिपल, सब लोग और अभिषेक कनौजिया वो भी। फिर उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे लेकर गए तो वहाँ सब मैनेज चलता रहा। फिर वो अच्छा प्रिंसिपल बहुत अच्छी मैनेजमेंट करता है और अभिषेक कनौजिया भी था। वो उसने कहा कि नहीं ठीक है, झूले से गिरी। अगर जो सच्चाई थी तो उनको बताना थी कि यहाँ से गिरी है, वहाँ से गिरी है। इससे बड़ी कोई दुखद घटना हो नहीं सकती है और रिपोर्ट लिख गई है, पुलिस जांच करेगी। हमको विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी, जो भी सही है वो सामने आएगा। जो भी अगर दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जांच में क्या आता क्या नहीं तो जांच का विषय है, इतना ही कह सकते हैं। स्कूल की प्रबंधन अब चूंकि पूरा विषय जांच का है ना, सारी बातें हैं सबके निगाह में, इसलिए जांच होने के बाद ही कोई बात। बुलंदशहर में नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीप्ति मित्तल को नुमाइश ग्राउंड के निरकुंज हॉल एडीएम प्रशासन डॉक्टर प्रशांत कुमार ने सभासदों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में नोएडा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी मौजूद रहे। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां किसानों ने अपनी फसल बचाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे क्योंकि स्कूलों में पशुओं को बंद करने के बावजूद उनकी समस्या का निदान नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि पानी की टंकी में भी
कुछ पशुओं को जो आवारा पशु हैं उन्हें बंद किया गया, लेकिन प्रशासन और नेताओं की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पशुओं की उचित व्यवस्था कराने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन गौशालाओं की हालत इस वक्त काफी गंभीर नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी से ताजा मामला सामने आया, जहां पर किसानों की समस्याओं पर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। पशुओं से संबंधित पैसा आता है, लेकिन उसका बंदर बाट किया जा रहा है। आरोप सामने आए हैं कि प्रशासन निगासन तहसील में किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और आवारा पशुओं को लेकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे गांव में समस्या है कि हम किसानी करते हैं, खेती बोते हैं, लेकिन ये गाय जो है ये 70 करके फसल नष्ट कर देती है। हमने गवर्नमेंट से 4 लाख रुपया कर्जा लिया, उसको हम दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा। पिछले साल 5 मई को मुझे बंद कर दिया गया। अच्छा। और बंद करने के बाद 18 मई को छोड़ा गया, 14 दिन की मुझे सजा मिली। अच्छा। और 3-4 एकड़ जमीन है, जो पूरी जमीन हम बोते हैं और गाय सब नष्ट कर देती है। अगर गायों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? गायों का समाधान नहीं होगा तो हम कैसे बोएंगे, कैसे कर्जा उनका देंगे? श्रीमान जी, हम लोग आवारा जानवरों की समस्या को लेकर तहसील प्रशासन को पिछले 6 महीने से कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। 31 मार्च तक हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी प्रशासन को आदेश दिया था कि आवारा जानवरों को, गौवंशियों को गौशाला में पहुंचा दिया जाएगा। उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जानवरों को, गौवंशियों को गौशाला में नहीं पहुंचाया गया, जिसको लेकर किसान बहुत आक्रोशित है। किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है, बाहर से भी नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान झेल रहे किसान आज दुखी होकर मजबूरन तहसील निगासन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन और सपा के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक प्रतिनिधि मंडल के साथ रामपुर के जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे। जिस पर बात करते हुए सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि आजम खां के साथ ज्यादती की गई और कहा कि अदालत से पूरा इंसाफ मिलने की उम्मीद थी। अदालतें इंसाफ कर भी रही हैं। देखिए, आजम खान साहब के साथ जो सलूक हुआ है वो आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। अदालतों से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद थी और अदालतें अब इंसाफ कर रही हैं। आजम खान साहब को एक केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिसमें उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हम ये चाहते हैं कि उनकी सदस्यता के ऊपर पुनर्विचार हो और आजम खान साहब के साथ इंसाफ हो। गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा समेत 55 नवनिर्वाचित सभासदों ने आज पद की गोपनीयता की शपथ ली है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रंजीता धामा ने शपथ लेने के बाद कहा है कि लोनी नगर पालिका में जो भी मुख्य समस्याएं हैं जल्द ही उसका निस्तारण धरातल पर भी किया जाएगा। साथ ही कहा गया कि लोनी वासियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। सभी 55 नवनिर्वाचित सभासद और नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा ने शपथ ली और वहीं पर दूसरी तरफ शपथ ग्रहण के बाद कुछ सभासदों के द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं, जिस पर रंजीता धामा ने कहा है कि यहाँ सभी अलग अलग धर्मों से सभासद मौजूद हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी अलग अलग धर्मों के नारे लगाए जाएंगे। ऐसा व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी में डाल दूं, जो हमारे दूसरे विपक्षी जनप्रतिनिधि वो पिछले दिनों दिखा भी रहे थे, जबकि सच्चाई ये है कि जब 11 गांव शामिल नगर पालिका में हुए थे और मुख्यमंत्री ग्रामीण जो मिशन के तहत तो उनका जो प्रस्ताव थे खुद मेरे सिग्नेचर होकर वो गए थे और कुछ पर कार्य शुरू भी हो गया था नगर पालिका अध्यक्ष बनने से पहले ही। और अब तो मैं आप लोगों ने, उन लोग 11 गाँव के लोगों ने भी मुझे अपना समर्थन दिया है, चुना है। मैं उनको भी विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे लोनी नगर पालिका में काम हुए हैं उसी तर्ज पर उन 11 गाँवों को भी मुख्य विकास धारा से जोड़ा जाएगा। धन्यवाद। जानकारी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर तंज कस दिया है। संजय सिंह ने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़ गए हैं। जेल का, लाठी का, डंडे का भय दिखाया जा रहा है और इस पूरी साजिश में उनकी पार्टी फंसी हुई है।
उसने फिर एक कारनामा कर दिखाया है और तब से एक नारा भी चल रहा है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि 5 गज की दूरी मुझसे बनाए रखना, किसी भी वक्त ईडी का छापा पड़ सकता है। साथ ही संजय सिंह ने इस दौरान कहा कि मैं सभी कागजों के साथ मोदी जी और ईडी को एक्सपोज करूंगा कि ये कैसे एक्साइज पॉलिसी में झूठी जांच कर रहे हैं। और मैंने तो आज अपने घर पे बोर्ड भी लगा दिया है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाए रखें, वरना ईडी किसी भी समय छापा मार सकती है, आज्ञा से नरेंद्र मोदी। आप लोग जाके देख लीजिए, मैंने अपने घर के आगे बोर्ड लगा दिया है, आप लोग जाइए। और मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं, जिस दिन मन हो आओ, लेकिन मेरा इतिहास तो पता कर लो कम से कम। इतना दिन का सार्वजनिक जीवन है, बेदाग जीवन है, पता कर लो। 23 मुकदमे उत्तर प्रदेश में हुए, मेरे खिलाफ नहीं झुका। नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त अडानी के लाखों करोड़ के घोटाले को उजागर किया, जेपीसी की मांग की संसद के अंदर, नहीं झुका। प्रधानमंत्री से किसानों के मुद्दे पर, अडानी के जेपीसी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ता रहता हूं, नहीं झुका। देश के गृह मंत्री की तानाशाही के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाई, नहीं झुका। आप सोच रहे हो ऐसे जांच फांच बदर घुड़की, अरे जिसको जेल से, मुकदमे से, डंडे से, लाठी से डर लगता है उसको डराना। हम तो तुमसे 11 बार मेल करके समय मांगा है मोदी जी, आपकी ईडी से मैंने 11 बार समय मांगा, 11 बार अडानी मामले में, क्योंकि मैंने इसकी शिकायत ईडी से बाकायदा की, आज तक कभी नहीं बुलाया। 11 बार मेल भेज के समय मांगा कि भाई ईडी के मामले में शिकायत करनी है, कभी समय नहीं दिया। मैं एक सांसद हूं, बार बार लिख के उनसे समय मांगा, नहीं दिया। फिर मैंने रीना जी को भेज के ये सब रिसीव कराया उनको, और रिसीव कराने के बाद भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब कोई रास्ता नहीं बचता, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर इस मामले की लड़ाई लड़ूंगा। क्लियर कर दीजिए, अपने 3 सहयोगियों को भेजा परेशान करने के लिए कोर्ट जाने वाले दोनों मुद्दों के लिए। नहीं, वो तो जाएंगे ही, वो तो परेशान करने वाला मुद्दा अलग है, उस पर भी न्यायालय में जाएंगे। और ये जो मामला है, इसमें जो घोटाला हुआ है अडानी का, इस मुद्दे को लेकर अलग जाएंगे, जिसमें कोयला खदानों की मैंने पूरी सीरीज नेटफ्लिक्स की जारी की थी कि कैसे एक के बाद एक घोटाले की पूरी सीरीज जारी की थी। तो उसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय जाऊंगा। मैं हमारे तीनों साथियों पे जो फर्जी, बेबुनियाद और मुझे बदनाम करने के लिए हताशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ईडी ने कार्रवाई की है, इस पूरे मामले की शिकायत न्यायालय में करूंगा। उनके घर पे कुछ भी नहीं निकला, उनके फोन बताइए जब्त कर लिए। किसी के फोन में उसके परिवार की फोटो होती है, उसके अपनी फोटो होती है, वीडियो होते हैं परिवार के साथ, वो सब आप रख के उसको देख रहे हो। लेकिन मेरे चैट जरूर पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा मोदी जी आपको। और ईडी वालों से कहना चाहता हूं, अपने आका को मेरी और सर्वेश मिश्रा और अजीत त्यागी और विवेक त्यागी की चैट पढ़ाना, और जो मिले वो सब बताना दिखाना। मजाक बना रखा है। सबकी सीजर रिपोर्ट पढ़ लीजिए तीनों घरों से।